हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर साक्षी फ्रॉम स्माइल एक्सप्रेस डेंटल क्लिनिक मालवीय नगर। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, अल्सर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं मुंह में, बॉयज जैसे आपको एक पिक्चर दिख रही है वीडियो में। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस पिक्चर में देखिए अल्सर है, कभी कभी जीभ पे अल्सर हो जाता है या होठ के अंदर की तरफ हो जाता है। तो वो अल्सर इतना परेशान करता है हमको, क्यों ना तो उससे आपसे खाया जाता है ना स्वॉलो किया जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मिर्च की चीज खा रहे हैं तब भी आपको उस अल्सर पे लग रहा है। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है और आई थिंक हर एक को कभी ना कभी पॉइंट ऑफ लाइफ में अल्सर या बॉयल छाला मुंह में जरूर हुआ होगा। तो आज सिर्फ हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है आपको, क्या कॉजेज हैं, क्यों हो सकता है और इसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं। पहली बात तो सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करें, क्योंकि हमें अगर कॉज नहीं पता कि कॉज क्या है, कि क्यों हुआ है, तो आप उसमें कभी हल्दी लगाएंगे, कभी कुछ लगाएंगे, तो उससे प्रॉब्लम और एग्रीवेट हो सकती है और फिर एक आप ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वो इतना बढ़ जाता है, फिर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो बेटर ये है कि केमिस्ट से ना लेके सीधा पहले डॉक्टर के पास आए, उसका कॉज समझे, क्योंकि अगर उसका कॉज नहीं ट्रीट होगा तो वो बार बार होगा एंड इट कैन लीड टू ओरल कैंसर ऑल्सो। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपको मुंह में छाला हुआ तो आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। पहले परेशानी, दर्द होता है, स्वॉलो करने में दर्द होता है, कभी कभी तो बोलने में भी दर्द होता है। गरम नॉर्मल खाना, जो ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, मिर्च नॉर्मल, वो भी आपको मुंह में बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि क्या क्या कॉजेज हैं, लाइक किस किस चीज़ की वजह से आपको छाला हो सकता है। पहला कॉज जो मोस्ट कॉमन कॉज है और लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, वो ये है कि कभी आसपास अगर आपके दांत घिसे हों और शार्प हो जाए, कभी कभी दांत घिस घिस के बिल्कुल रेजर जैसे हो जाते हैं शार्प, तो दो दांत के बीच में अगर जीभ फंसती है या फिर हमारा जो गाल है उसके अंदर का जो मसूड़ा है वो दांत के बीच में आता है या टंग के साइड का आता है या अनइंटेंशनली कभी कट जाता है। ठीक है, अगर कभी कट जाता है तो वो तो कोई बात नहीं, आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके एक ओरल जेल लेके, लिग्नोकेन बेस्ड, वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर बार बार हो रहा है देन इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो अगर आपके दांत घिसे हुए हैं तो पहले डेंटिस्ट के पास जाके वो ठीक कराइए। सेकेंड कॉज जो हो सकता है, कोई डेफिशिएंसी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता बट विटामिन सी डेफिशिएंसी इज द मेजर कॉज ऑफ अल्सर्स। ठीक है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो चेक करेंगे, अगर हमें डेफिशिएंसी लगेगी आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेके तो फिर हम आपको सप्लीमेंट्स पे डाल देंगे। थर्ड कॉज बहुत बार होता है कि हमारा जीआई ट्रैक्ट, मतलब पेट खराब रहता है, मोस्टली गैसेस, जिसको ज़्यादा गैसेस बनती हैं उनके भी बार बार रेकरेंस रहता है अल्सर्स का। तो अगर आप अल्सर पे जेल लगाते जाओगे और फिर से वो हर हफ्ते हो जाएगा, पेट फिर भी आपका खराब ही है, तो प्रॉब्लम क्या है, आपका पेट खराब है। ठीक है, तो आप फिजिशियन के पास जाके उस प्रॉब्लम को ठीक करें, अल्सर्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन कॉजेज हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और कोई भी घर का ट्रीटमेंट ना करें, सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाएं, वो हम मेजर कॉज पे पहले काम करेंगे, पहले वो ठीक करेंगे किस वजह से हो रहा है, फिर आपको जेल्स देंगे, ऑइंटमेंट्स देंगे, अगर सप्लीमेंट्स आपको कुछ प्रोवाइड करने हैं, मल्टीविटामिन केस टू केस डिपेंड करके वो देंगे। बट होम ट्रीटमेंट इसके केस में, जैसे बहुत लोग पेन आउट कोलगेट का आता है वो यूज कर लेते हैं, टेम्परेरी ठीक है कि टेम्परेरी, लेकिन अगर रेकर हो रहा है तो फिर जाइए। तो इस सब के बाद अगर नहीं ठीक होता और अगर बढ़ता है या उतना भी रहता है तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं आप बायोप्सी कराइए, तो हम बायोप्सी करते हैं और देखते हैं इसका कॉज क्या है। बहुत बार अल्सर्स पेनफुल होते हैं, ये मैंने ये बताया, बहुत पेनलेस भी होते हैं कि मुंह में तो पड़ा हुआ है मैम महीनों सालों से लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो एक तरीके का बिनाइन कैंसर भी हो सकता है, वो हमें बायोप्सी से पता चलता है। तो उसको भी मत इग्नोर करिए, पॉइंट ये है कि मैं आपको डरा नहीं रही बट उसको इग्नोर मत करिए। अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाइए, उसकी जांच कराइए, पता कराइए वो क्या चीज़ है एंड गेट इट रिमूव। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अल्सर से रिलेटेड या जैसे भी, तो आप कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।